रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। शहर का वो पुराना इंडस्ट्रियल एरिया लगभग सुनसान था। चारों तरफ टूटी हुई बिल्डिंग्स, जंग लगी मशीनें और अंधेरा। निहार की कार धीरे धीरे उस वेयर हाउस के सामने जाकर रुकी। उसने बाहर उतरकर आसपास देखा। पूरा इलाका अजीब तरह से खामोश था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने फ़ोन निकाला। सोनाक्षी की कई मिस्ड कॉल्स। निहार कुछ सेकंड स्क्रीन को देखता रहा, फिर आखिर उसने उसे कॉल बैक किया। उधर घर में सोनाक्षी बालकनी में खड़ी लगातार फ़ोन देख रही थी। जैसे ही निहार का नाम स्क्रीन पर आया, उसने तुरंत कॉल उठाया। वेयर आर यू? उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। निहार हल्का सा मुस्कुराया। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। तुम्हें आइडिया भी है मैं कितना डर गई थी। उसकी आवाज़ हल्की काँप रही थी। निहार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे से बोला, सोनाक्षी, अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूँ तो क्या तुम ऑनेस्टली जवाब दोगी? सोनाक्षी का दिल हल्का सा धड़का। क्या? वेयर हाउस के बाहर खड़े खड़े नेहा ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसने वो सवाल पूछा जिससे वो खुद भी भाग रहा था। क्या तुम्हें मेरी फिक्र सिर्फ एक दोस्त की तरह होती है? सोनाक्षी पूरी तरह चुप हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि सच ये था, वो जवाब खुद से भी छुपा रही थी। निहार, उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। लेकिन तभी वेयर हाउस के अंदर अचानक कोई आवाज़ हुई। निहार तुरंत अलर्ट हो गया। मुझे जाना होगा। फेट, लेकिन कॉल कट चुकी थी। सोनाक्षी का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कुछ गलत होने वाला है। उधर निहार धीरे धीरे वेयर हाउस के अंदर गया। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक एक लाइट चली और सामने कबीर खड़ा था। ब्लैक शर्ट, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में सालों का गुस्सा। कुछ सेकंड दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। दो पुराने दोस्त जो अब दुश्मन बन चुके थे। कबीर धीरे धीरे मुस्कुराया। फाइनली, निहार की आवाज़ ठंडी थी। ये सब बंद करो कबीर। इतनी जल्दी? कबीर हल्का सा हंसा। गेम अभी शुरू हुआ है, तुम चाहती क्या हो? कबीर की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में दर्द उतर आया। तुमसे वही छीनना जो मुझसे छीना गया था। निहार की जॉ टाइट हो गई। विवान का एक्सीडेंट मेरी गलती नहीं था। कबीर अचानक गुस्से में चिल्लाया। वट यू लेफ्ट हिम। पूरा वेयरहाउस उसकी आवाज़ से गूंज उठा। निहार की आंखें फैल गईं। क्या? कबीर की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उस रात तुम हेल्प लाने गए थे, लेकिन जब तक तुम वापस आए, उसकी आवाज़ टूट गई। विवान मर चुका था। निहार जैसे पत्थर बन गया, क्योंकि वो सच जो उसने सालों से खुद को बताया था अब टूट रहा था। अगर तुम उसे छोड़कर नहीं जाते, कबीर की आवाज़ कांप रही थी, तो शायद वो बच जाता। कुछ सेकंड तक निहार कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों में गिल्ट धीरे धीरे भरता जा रहा था। तभी कबीर फिर बोला, मैंने हर दिन वो रात याद की है निहार, हर दिन। उसने बिटर स्माइल दी और फिर मैंने सोचा तुम्हें भी किसी अपने का खोने का डर महसूस होना चाहिए। निहार अब समझ चुका था कबीर सोनाक्षी को सिर्फ टारगेट नहीं कर रहा था, वो उसे इमोशनली डिस्ट्रॉय करना चाहता था। सोनाक्षी को इसमें मत घसीटो। निहार की आवाज़ पहली बार टूटती हुई लगी। कबीर हल्का सा हंसा। टू लेट। और अगले ही पल उसने रिमोट का बटन दबाया। वेयरहाउस की बड़ी स्क्रीन अचानक ऑन हो गई और उसे देखते ही निहार का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। स्क्रीन पर सोनाक्षी दिखाई दे रही थी अपने कमरे में। मतलब कबीर ने उनके घर में कैमरास लगवा रखे थे। यू सिक। निहार गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। कबीर धीरे धीरे उसके सामने आया। अब समझ आया कैसा लगता है हेल्पलेस फील करना। उधर घर में सोनाक्षी को अचानक महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई है। वो धीरे धीरे पलटी और अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हुआ और कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी फैल गई। सोनाक्षी का दिल इतनी तेज़ से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। कौन है? उसकी आवाज़ काँप गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की ब्लिंक होने लगी। सोनाक्षी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसे साफ महसूस हो रहा था वो कमरे में अकेली नहीं है। उधर वेयर हाउस में निहार पूरी ताकत से उन लोगों की पकड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था। कबीर, अगर सोनाक्षी को कुछ हुआ ना, कबीर ने उसकी बात काट दी, तो वही होगा जो मुझे महसूस हुआ था। निहार की आंखों में अब सिर्फ डर था, असल वाला डर, क्योंकि पहली बार वो किसी को खोने से डर रहा था। प्लीज़। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। उसे हर्ट मत करो। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बिटर स्माइल के साथ बोला,
इंटरेस्टिंग, तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो? नेहा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वो खुद भी इस सच से भाग नहीं सकता था। उधर सोनाक्षी धीरे धीरे कमरे के बीच तक आई। तभी उसकी नज़र बालकनी कर्टेन पर गई। वो हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसकी सांस अटक गई। हु इज़ देयर? वो कांपते हुए आगे बढ़ी और अचानक कर्टेन हटाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खाली बालकनी। सोनाक्षी ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। वो तुरंत पलटी और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। मिरर पर फिर से लाल रंग से लिखा था, तुम्हारा प्यार उसे मार देगा। सोनाक्षी के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर निहार कॉलिंग। उसने तुरंत कॉल उठाया। निहार। उसकी आवाज़ पूरी तरह डर से भरी थी। उधर वेयर हाउस में निहार ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसका दिल बैठ गया। सोनाक्षी, क्या हुआ? वो फिर यहाँ था। उसकी सांसें टूट रही थीं। मैं बहुत डर रही हूँ। और ये सुनते ही निहार के अंदर कुछ टूट गया। उसने पूरी ताकत से उन लोगों को धक्का दिया। एक आदमी नीचे गिर गया, दूसरे के चेहरे पर मुक्का पड़ा। कबीर शौक में उसे देख रहा था, क्योंकि उसने निहार को कभी इतना वॉयलेंट नहीं देखा था। स्टॉप हिम, कबीर चिल्लाया। लेकिन अब निहार सिर्फ एक चीज़ सोच रहा था, सोनाक्षी। उधर सोनाक्षी कमरे के कोने में खड़ी कांप रही थी। तभी फ़ोन पर निहार की आवाज़ आई, मेरी बात सुनो। उसकी आवाज़ भारी सांसों के बीच आ रही थी। रूम लॉक करो और किसी भी हालत में अकेले बाहर मत जाना। निहार। उसकी आवाज़ टूट गई। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बस इतना सुनना था कि निहार की आंखों में पहली बार आंसू उतर आए, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसे इस तरह चाहा था। उसने आंखें बंद की और बेहद धीमी आवाज़ में बोला, मैं आ रहा हूँ। तभी पीछे से किसी ने उस पर हमला किया। निहार का फ़ोन नीचे गिर गया। कॉल कट गई। निहार। सोनाक्षी बार बार फ़ोन पर चिल्लाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल घबराने लगा और तभी उसे अचानक एहसास हुआ, अगर कबीर सच में निहार से बदला लेना चाहता है तो आज की रात निहार खतरे में है। सोनाक्षी ने बिना कुछ सोचे कवर्ड से कार की उठाई और नीचे भागी। करण ने उसे रोकने की कोशिश की। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? सोनाक्षी की आंखों में आंसू थे। निहार के पास। लेकिन भैया ने मना किया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज़ पहली बार इतनी मजबूत थी। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। और उसी पल करण समझ गया, सोनाक्षी अब सिर्फ निहार की वाइफ नहीं रही थी, वो उससे प्यार करने लगी थी। उधर वेयर हाउस में निहार घायल हालत में ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके होंठ से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम था, सोनाक्षी। कबीर धीरे धीरे उसके पास आया, फिर नीचे झुककर बोला, देखा, प्यार इंसान को कितना कमज़ोर बना देता है। निहार ने दर्द में भी हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, नहीं, प्यार इंसान को लड़ना सिखाता है। और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से कबीर को धक्का दे दिया। कबीर जोर से पीछे जाकर गिरा। उसके हाथ से गन दूर फिसल गई। पूरा वेयर हाउस कुछ सेकंड के लिए चास में बदल गया। निहार ने मौका मिलते ही सामने खड़े आदमी को मुक्का मारा। दूसरा आदमी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार निहार पहले वाला इंसान नहीं था। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं था, सोनाक्षी तक पहुंचने की बेचैनी थी। उधर सोनाक्षी तेज बारिश के बीच कार ड्राइव कर रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, निहार को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने बार बार निहार को कॉल किया, लेकिन फ़ोन अनरीचेबल जा रहा था और हर बार उसका डर बढ़ता जा रहा था। वेयर हाउस में कबीर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ से खून निकल रहा था, लेकिन वो हंस रहा था, एक टूटी हुई दर्द भरी हंसी। देख रहे हो खुद को? उसने निहार की तरफ देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल मेरी तरह बन गए हो। निहार गुस्से में बोला, मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बनूंगा। कबीर की आंखों में अचानक दर्द उतर आया। मैं भी ऐसा नहीं था। उसकी आवाज़ टूट गई, लेकिन उस रात सब खत्म हो गया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। बारिश की आवाज़ वेयर हाउस की टूटी छत से अंदर आ रही थी। फिर कबीर धीरे से बोला, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का था? निहार चुप रहा। कबीर की आंखें भर आईं। विवान आखिरी बार तुम्हारा नाम ले रहा था। निहार जैसे जम गया। वो बार बार पूछ रहा था, निहार वापस आएगा ना? कबीर की आवाज़ कांपने लगी, लेकिन तुम देर से आए। निहार की आंखों में गिल्ट पूरी तरह उतर आया। उसकी सांस भारी हो गई। मैं हेल्प लेने गया था। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं उसे बचाना चाहता था, बट यू फेल्ड। कबीर की चीख पूरे वेयर हाउस में गूंज गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों अपने अपने दर्द में टूट चुके थे।
तभी अचानक बाहर ब्रेक्स की आवाज़ आई। दोनों का ध्यान गेट की तरफ गया। सोनाक्षी वो भागते हुए अंदर आई और जैसे उसकी नज़र निहार पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू भर गए। निहार वो तुरंत उसके पास भागी। उसके चेहरे पर चोट देखकर उसका दिल टूट गया। ओ गॉड! उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। निहार उसे देखकर शौक में था। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देती? उसकी आवाज़ रोते हुए टूट गई। कबीर दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था और पहली बार उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा खालीपन था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था जो कनेक्शन निहार और सोनाक्षी के बीच है वो असली है। तभी अचानक उसके आदमी फिर आगे बढ़े, लेकिन इस बार सोनाक्षी निहार के सामने आकर खड़ी हो गई। बस करो! उसकी आवाज़ पूरे वेयर हाउस में गूंज गई। सब रुक गई। सोनाक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। तुम बदला लेकर क्या साबित करना चाहते हो कबीर? कबीर उसे देखता रहा। विवान वापस नहीं आएगा। उसकी आवाज़ नरम पड़ गई। लेकिन तुम जो कर रहे हो उससे एक और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कबीर बिटर स्माइल के साथ हंसा। तुम नहीं समझोगी। समझती हूँ, सोनाक्षी धीरे से बोली, क्योंकि मैंने निहार को हर रात गिल्ट में टूटते देखा है। निहार ने तुरंत उसकी तरफ देखा, क्योंकि ये बात उसने कभी किसी से ओपनली नहीं कही थी। सोनाक्षी आगे बढ़ी। तुम अकेले नहीं टूटे कबीर, वो भी हर दिन उसी दर्द में जिया है। कबीर की आंखें हल्की लाल हो गईं, जैसे वो अंदर से लड़ रहा हो। अगर विवान आज होता ना, सोनाक्षी की आवाज़ फटरा गई, तो वो ये सब कभी नहीं चाहता। पूरा वेयर हाउस खामोश हो गया। कबीर की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसकी आंखों में सालों का दर्द साफ दिख रहा था। और तभी उसके हाथ से गन नीचे गिर गई। निहार धीरे धीरे उसके पास आया। दोनों आमने सामने खड़े थे। कबीर की आवाज़ टूट चुकी थी। मैं बहुत अकेला हो गया था। निहार की आंखें भी भर आईं। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं भी। और शायद यही वो पल था जब सालों की नफ़रत पहली बार कमज़ोर पड़ी। लेकिन तभी अचानक पीछे खड़े एक आदमी ने गन उठा ली और सीधे सोनाक्षी की तरफ तान दी। अगर गेम ख़त्म हुआ, उसने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सोनाक्षी शौक में जम गई। निहार तुरंत उसकी तरफ भागा और अगले ही पल गोली चल गई। गोली की आवाज़ पूरे बियर हाउस में गूंज उठी। सोनाक्षी की आंखें डर से फैल गईं। उसे बस इतना दिखा, निहार अचानक उसके सामने आ गया और अगले ही पल निहार के कंधे से खून बहने लगा। निहार! सोनाक्षी की चीख निकल गई। पूरा बियर हाउस चास में बदल गया। कबीर तुरंत उस आदमी पर टूट पड़ा। आर यू मैड? उसने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन उस आदमी ने खुद को छुड़ाया और भागने लगा। उधर निहार दर्द में नीचे घुटनों पर गिर चुका था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। सोनाक्षी तुरंत उसके पास बैठ गई। उसके कांपते हाथ निहार के चेहरे को पकड़ चुके थे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सुन रहे हो ना? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। निहार दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराया। इतना रोगी तो मैं सच में इमोशनल हो जाऊंगा। सेट अप! सोनाक्षी रोते हुए चिल्लाई। तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो? निहार ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ने लगी थीं, क्योंकि उसने मुश्किल से कहा, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनते ही निहार की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ उठी और पहली बार उसने वो शब्द कहे जो दोनों के दिल में बहुत पहले से थे। आई लव यू सोनाक्षी। सोनाक्षी जैसे वहीं रुक गई। उसकी सांस अटक गई। आंखों से आंसू और तेज़ी से निकल पड़े। नो! वो रोते हुए हंसी। तुम ऐसे नहीं बोलोगे, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। निहार ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और तुम? सोनाक्षी ने बिना एक सेकेंड गवाए उसका चेहरा पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आई लव यू टू इडियट। उस पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई। ना नफ़रत बची, ना गलत फहमियाँ, सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उधर कबीर कुछ दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ दर्द था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था वो जिस प्यार को तोड़ना चाहता था वो सच में असली था। तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज़ गूंज गई। इंस्पेक्टर और पुलिस अंदर घुस आए। बाकी आदमी तुरंत पकड़े गए। सोनाक्षी लगातार निहार का हाथ पकड़े हुए थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एम्बुलेंस जल्दी बुलाइए। निहार की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। निहार, मेरी तरफ देखो। सोनाक्षी की आवाज़ कांप रही थी। निहार ने मुश्किल से आंखें खोली और बेहद धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें पता है फोर्स्ड मैरिज वाली वो रात? सोनाक्षी रोते हुए उसे देखने लगी। उसी दिन से तुम मेरी ज़िंदगी बदलने लगी थी। सोनाक्षी की रुलाई टूट गई। उसने तुरंत उसका माथा चूम लिया। बस अब कुछ मत बोलो। तभी एम्बुलेंस पहुंच गई। डॉक्टर्स तुरंत निहार को स्ट्रेचर पर लेकर भागे।
सोनाक्षी उसके साथ दौड़ती रही, उसके हाथ छोड़े बिना। उधर पुलिस कबीर को अरेस्ट करने आगे बढ़ी, लेकिन उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। वो सिर्फ दूर जाते निहार और सोनाक्षी को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे से उसने खुद से कहा, शायद प्यार सच में इंसान को बचा भी सकता है। एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद हुआ और तेज आवाज़ के साथ वो रात के अंधेरे में निकल गई। सोनाक्षी निहार का हाथ कसकर पकड़ी बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऑटो पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि आखिरकार दोनों ने अपने दिल की बात कह दी थी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल डॉक्टर का चेहरा अचानक सीरियस हो गया और उसने ज़ोर से कहा, वी आर लॉसिंग हिम। एम्बुलेंस तेज़ रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। अंदर मशीनों की लगातार बीप सुनाई दे रही थी। डॉक्टर निहार को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोनाक्षी को सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी, वी आर लॉसिंग हिम। उसका दिल जैसे रुक गया। नो। वो तुरंत निहार का हाथ और कसकर पकड़ने लगी। निहार, आंखें खोलो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुमने प्रॉमिस किया था, तुम वापस आओगे। निहार की सांसें धीमी पड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन फिर भी उसने हल्का सा सिर घुमाकर सोनाक्षी की तरफ देखने की कोशिश की। डॉक्टर ने जल्दी कहा, बुलेट बहुत ब्लड लॉस करवा चुकी है। सोनाक्षी पूरी तरह टूट चुकी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। प्लीज, उसने निहार का माथा पकड़ लिया, मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना। और शायद उसी पल निहार ने उसकी आवाज़ महसूस की, क्योंकि उसकी उंगलियां हल्का सा हिली। सोनाक्षी की सांस अटक गई। निहार, उसने मुश्किल से आंखें खोली और बेहद धीमी आवाज़ में कहा, इतना रोती हो तो अच्छी नहीं लगती। सोनाक्षी रोते हुए हंस पड़ी। बस चुप रहो। कुछ देर बाद एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर्स तुरंत निहार को ऑपरेशन थिएटर में लेकर भागे। सोनाक्षी भी उनके पीछे भागी, लेकिन ओटी के बाहर उसे रोक दिया गया। दरवाज़ा बंद हो गया और उसके साथ ही जैसे सोनाक्षी की सारी हिम्मत भी टूट गई। वो धीरे धीरे नीचे फ्लोर पर बैठ गई। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद करण और बाकी फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच गई। करण ने जैसे ही सोनाक्षी को उस हालत में देखा, उसकी आंखें भी भर आईं। भाभी, सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल वो फूट कर रो पड़ी। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। करण ने तुरंत उसे संभाला, लेकिन उसकी खुद की आवाज़ भी कांप रही थी। भैया को कुछ नहीं होगा। उधर ओटी के अंदर डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे थे और बाहर हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। करीब 2 घंटे बाद ओटी का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। सब तुरंत उनके पास भागे। सोनाक्षी की सांस अटक चुकी थी। डॉक्टर, वो ठीक है ना? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे और उन कुछ सेकंडों में सोनाक्षी की पूरी दुनिया जैसे रुक गई। फिर डॉक्टर्स धीरे से मुस्कुराए। ही इज आउट ऑफ डेंजर। बस इतना सुनना था कि सोनाक्षी की आंखों से आंसू और तेज़ी से बहने लगे, लेकिन इस बार ये राहत के आंसू थे। उसने आंखें बंद करके डीप ब्रीथ ली, जैसे उसकी जान वापस लौट आई हो। करीब आधे घंटे बाद उसे आईसीयू में जाने दिया गया। निहार बेड पर लेटा था, कंधे पर बैंडेज, चेहरा थोड़ा पेल, लेकिन वो जिंदा था। सोनाक्षी धीरे धीरे उसके पास गई और चेयर पर बैठ गई। कुछ सेकंड वो बस उसे देखती रही, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। पागल, उसकी आवाज़ फर्रा गई। किसने कहा था मेरे सामने हीरे बनने को? तभी निहार ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसे देखते ही हल्का सा मुस्कुराया। इम्प्रेसिव डायलॉग था ना? सोनाक्षी की आंखें फिर भर आईं। तुम सीरियसली सुधरने वाले नहीं हो। निहार ने धीरे से उसका हाथ दबाया और बेहद सॉफ्टली बोला, लेकिन एक चीज़ सीरियसली कह रहा था। सोनाक्षी चुपचाप उसे देखने लगी। निहार की नज़रें उसकी आंखों में टिक गईं। आई लव यू। इस बार उसकी आवाज़ में ना डर था, ना कन्फ्यूजन, सिर्फ सच। सोनाक्षी की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से उसके करीब झुकी और उसके माथे को चूम लिया। आई लव यू टू। उस पल दोनों के बीच जो फीलिंग्स थी, उन्हें अब किसी नाम की ज़रूरत नहीं थी। उधर पुलिस स्टेशन में कबीर अकेला बैठा था। उसके सामने विवान की पुरानी फ़ोटो पड़ी थी। उसने धीरे से फ़ोटो को देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं थक गया हूँ विवान, क्योंकि सालों की नफ़रत ने आखिर उसे भी अंदर से खाली कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल के उस छोटे से कमरे में 2 लोग फाइनली अपनी टूटी हुई ज़िंदगी को जोड़ने लगे थे, और शायद यही उनकी कहानी की असली शुरुआत थी। सुबह की हल्की धूप आईसीयू की खिड़की से अंदर आ रही थी। रात पर रोने की वजह से सोनाक्षी की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, क्योंकि निहार ठीक था। वो कुर्सी पर बैठे उसका हाथ पकड़े हुए थी और निहार आंखें बंद किए हुए भी हल्का सा मुस्कुरा रहा था। तुम सो नहीं रही? उसने आंखें खोले बिना पूछा।
सोनाक्षी तुरंत सीधा बैठ गई। तुम सो रहे थे? निहार ने धीरे से आंखें खोली। नहीं, बस तुम्हें देख रहा था। सोनाक्षी के गाल हल्के गुलाबी हो गए। हॉस्पिटल में भी फ्लर्टिंग बंद नहीं कर सकते? निहार ने बीक स्माइल दी। गोलियां लगने के बाद प्योरिटीज क्लियर हो जाती है। सोनाक्षी हंसते हंसते रो पड़ी और यही देखकर निहार की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। हे, उसने धीरे से उसका हाथ दबाया। अब रो क्यों रही हो? सोनाक्षी कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, कल अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना। उसकी आवाज़ टूट गई। तो मैं सच में मर जाती। निहार की आंखें कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ प्यार नहीं था, वो दोनों अब सच में एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। उसने धीरे से सोनाक्षी को अपनी तरफ खींचा। वो केयरफुल था क्योंकि शोल्डर में दर्द था, लेकिन फिर भी उसने उसका माथा अपने सीने से लगा लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी आवाज़ बेहद नर्म थी। सोनाक्षी ने आंखें बंद कर लीं और कई दिनों बाद उसे सुकून महसूस हुआ। तभी दरवाज़ा अचानक खुला। करण अंदर आया और अगले ही पल ड्रामेटिक आवाज़ में बोला, वाह, यहाँ तो फुल रोमांस चल रहा है। दोनों तुरंत अलग हुए। सोनाक्षी ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ देखने लगी और निहार इरिटेटेड हो गया। तू हर बार गलत टाइमिंग पर क्यों आता है? करण हंस पड़ा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते आप दोनों ज़्यादा रोमांटिक हो जाओ। सोनाक्षी की हंसी निकल गई और उसे हंसते देखकर निहार कुछ सेकंड बस उसे देखता रह गया, क्योंकि सच ये था, उसकी हंसी अब निहार की सबसे पसंदीदा चीज़ बन चुकी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए। उन्होंने निहार की रिपोर्ट्स चेक की। रिकवरी अच्छी है, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। करण तुरंत हंसा, डॉक्टर, स्ट्रेस तो भाभी है। करण, सोनाक्षी ने उसे घूरा। डॉक्टर भी हल्का मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने कहा, 2-3 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये सुनते ही सोनाक्षी विजिबली रिलैक्स हो गई, लेकिन तभी निहार ने धीरे से पूछा, कबीर? रूम अचानक शांत हो गया। करण ने धीरे से कहा, पुलिस कस्टडी में है। कुछ सेकंड तक निहार चुप रहा, फिर उसने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सोनाक्षी तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। क्या? एक बार बात करनी है। आफ्टर एवरीथिंग ही डिड। निहार ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें पनिशमेंट नहीं, क्लोजर चाहिए। सोनाक्षी चुप हो गई, क्योंकि वो समझ रही थी निहार ये सिर्फ कबीर के लिए नहीं, खुद के लिए भी करना चाहता था। लेकिन अगले दिन निहार पुलिस स्टेशन पहुंचा। सोनाक्षी भी उसके साथ थी। कबीर इंटेरोगेशन रूम में अकेला बैठा था। बिखरे बाल, थकी हुई आंखें और चेहरा पूरी तरह खाली। जैसे ही उसने निहार को देखा, वो हल्का सा मुस्कुराया। जिंदा हो? निहार सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई? कबीर हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उस हंसी में बिटरनेस नहीं थी। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर कबीर धीरे से बोला, मैं सच में तुम्हें हर्ट करना चाहता था। निहार कुछ सेकंड नहीं बोला, लेकिन जब गोली चली, कबीर की आवाज़ धीमी हो गई और तुम उसके सामने आ गए। उसने पहली बार सोनाक्षी की तरफ देखा, तब समझ आया तुम उससे सच में प्यार करते हो। रूम में खामोशी फैल गई। फिर कबीर ने नीचे देखते हुए कहा, काश उस रात मैं भी तुम्हें ब्लेम करने के बजाय तुम्हारा दर्द समझ पाता। निहार की आंखें भर आईं, क्योंकि शायद सालों बाद पहली बार दोनों सच बोल रहे थे। कुछ सेकंड बाद निहार धीरे से बोला, मैं भी गलत था। कबीर ने उसकी तरफ देखा, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत नजरें झुका ली और उसी पल सालों पुरानी नफरत धीरे धीरे टूटने लगी। सोनाक्षी क्वाइटली ये सब देख रही थी और उसे एहसास हो रहा था, कभी कभी प्यार सिर्फ दो लोगों को नहीं, टूटे हुए रिश्तों को भी हील कर देता है। जाते वक्त कबीर ने धीरे से कहा, सोनाक्षी। वो पलटी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, उसका ख्याल रखना। वो जितना स्ट्रांग दिखता है, अंदर से उतना नहीं है। सोनाक्षी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से सिर हिला दिया और बाहर निकलते वक्त निहार ने पहली बार सालों बाद खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया, क्योंकि अब उसके दिल में सिर्फ गिल्ट नहीं था, अब वहाँ सोनाक्षी भी थी। करीब 1 हफ्ते बाद निहार फाइनली हॉस्पिटल से घर वापस आ गया। पूरा घर जैसे फिर से जिंदा हो गया था। करण तो सुबह से ही एक्स्ट्रा एक्साइटेड घूम रहा था। आज ऑफिशियली भैया घर आ रहे हैं, मतलब अब फिर से रोमांस और फाइट दोनों शुरू। करण, सोनाक्षी ने उसे घूरा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान छुप नहीं रही थी। सच तो ये था, निहार के बिना वो घर खाली लगने लगा था और शायद उसका दिल भी। शाम तक कार घर के सामने आकर रुकी। सोनाक्षी बालकनी से उसे देखती ही नीचे भागी। निहार धीरे धीरे कार से उतरा। शोल्डर पर अब भी हल्की बैंडेज थी, लेकिन जैसे उसकी नज़र सोनाक्षी पर पड़ी,
उसके ओंठों पर बड़ी फैमिलियर स्माइल आ गई। इतनी जल्दी नीचे आ गई? सोनाक्षी तुरंत बोली। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें आराम चाहिए, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। निहार हल्का सा हंसा। तुम्हें पता है ना, मुझे बोसी लड़कियां पसंद नहीं। सोनाक्षी उसकी तरफ झुकी और बेहद धीरे से बोली, और मुझे जिद्दी लड़के पसंद नहीं। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे और पीछे खड़ा करण धीरे से बोला, भगवान, ये लोग शादी के बाद और फिल्मी हो गए हैं। सब हंस पड़े और कई दिनों बाद उस घर में सच वाली खुशी महसूस हुई। रात को सबके सो जाने के बाद सोनाक्षी बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था। तभी पीछे से निहार आया। उसके हाथ में 2 कॉफ़ी मग्स थे। तुम्हारी कॉफ़ी। सोनाक्षी मुस्कुराई। अब तो आदत हो गई है। निहार उसके पास आकर खड़ा हो गया। किस चीज़ की? सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी। निहार कुछ सेकंड उसे देखता रह गया, फिर धीरे से हंसा। डेंजरस बात बोल दी तुमने। क्यों? क्योंकि अब मैं सीरियसली तुम्हारी आदत बन चुका हूँ। सोनाक्षी के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने नजरें फेर ली, लेकिन इस बार निहार ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे सोनाक्षी की उंगलियों में उलझ गईं और उस छोटे से टच में इतना सुकून था कि दोनों कुछ देर कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर अचानक निहार सॉफ्टली बोला, एक बात पूछूं? अगर वो फोर्स्ड मैरिज ना होती तो क्या तुम कभी मुझसे प्यार करती? सोनाक्षी कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। शायद नहीं। निहार ने ड्रामेटिक एक्सप्रेशन बनाया। फाव, हार्ट ब्रेक। सोनाक्षी हंस पड़ी, फिर धीरे से बोली, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हें बहुत एरोगेंट समझती थी। और अब? सोनाक्षी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब पता चला तुम सिर्फ बाहर से एरोगेंट हो, अंदर से बहुत सॉफ्ट हो। निहार ने तुरंत फेक शौक दिखाया। तुमने मेरा रेपुटेशन खराब कर दिया। दोनों हंस पड़े और वही हंसी उनके बीच की सारी पुरानी तकलीफ़ें धीरे धीरे मिटाने लगी। कुछ देर बाद सोनाक्षी अचानक सीरियस हो गई। निहार, अगर उस रात तुम्हें सच में कुछ हो जाता ना? उसकी आवाज़ फिर धीमी पड़ गई। निहार ने तुरंत उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। कुछ नहीं होता, लेकिन हो सकता था। उसकी आंखें फिर नम होने लगीं और ये देखकर निहार का दिल कसकर भर आया। उसने धीरे से उसके माथे को अपने होठों से छुआ। एक बेहद सॉफ्ट किस। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोनाक्षी ने आंखें बंद कर लीं और उसी पल उसे एहसास हुआ, शायद यही प्यार होता है, जहाँ किसी के पास होने से सारी दुनिया सेफ लगने लगती है। तभी अचानक नीचे गार्डन में लाइट चल उठी। सोनाक्षी चौंक गई। ये क्या? नीचे पूरा गार्डन फेरी लाइट से सजा हुआ था और बीच में एक छोटा सा टेबल। सोनाक्षी शौक में निहार को देखने लगी। तुमने किया ये सब? निहार ने इनोसेंट बनते हुए कहा। मे बी, लेकिन क्यों? निहार धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें बेहद सॉफ्ट थीं, क्योंकि हमारी शादी गलतफहमी में हुई थी। उसने धीरे से उसका हाथ चूमा। लेकिन मैं तुम्हें सही तरीके से अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। सोनाक्षी की सांस अटक गई, आंखें नम हो गई। तभी निहार धीरे से घुटनों पर बैठ गया और पॉकेट से एक छोटी रिंग निकाली। सोनाक्षी, उसकी आवाज़ बेहद धीमी लेकिन बेहद सच्ची थी। विल यू फॉल इन लव विद मी अगेन एंड अगेन फॉर द रेस्ट फॉर आवर लिप्स? सोनाक्षी की आंखों से आंसू बाहर निकले, लेकिन इस बार वो आंसू सिर्फ खुशी के थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ रोते रोते कहा, यस इडियट। और अगले ही पल निहार ने रिंग उसकी फिंगर में पहना दी। ऊपर आसमान में हल्की हवा चल रही थी, नीचे फेरी लाइट्स चमक रही थी और 2 लोग जो कभी एक दूसरे से नफरत करते थे, आज एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। फेरी लाइट की हल्की हल्की रोशनी पूरे गार्डन में फैल रही थी। सोनाक्षी अभी इमोशनल होकर निहार को देख रही थी। उसकी फिंगर में चमकती वो रिंग उसे बार बार ये एहसास दिला रही थी कि ये रिश्ता मजबूरी नहीं रहा, ये सच में प्यार बन चुका था। निहार धीरे धीरे उसके करीब आया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, वैसे एक बात नोटिस की? सोनाक्षी ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या? तुम रोती हुए भी बहुत सुंदर लगती हो। सोनाक्षी ने तुरंत उसे हल्का सा धक्का दिया। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती ना? निहार हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक सोनाक्षी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सोनाक्षी सीधे उसके बेहद करीब आ गई। दोनों की सांसें टकराने लगी और कुछ सेकंड तक सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थी। निहार ने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, लेकिन सच में थैंक यू। सोनाक्षी की सांस हल्की अटक गई। किस लिए? मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। उसकी आवाज़ में इतना सच था कि सोनाक्षी फिर इमोशनल हो गई। उसने धीरे से अपना सिर निहार के सीने पर रख दिया और कई सेकंड तक दोनों बस वैसे ही खड़े रहे, जैसे दुनिया में उनके अलावा कुछ था ही नहीं। लेकिन तभी
अचानक पीछे से क्लैप की आवाज़ आई। दोनों तुरंत अलग हुए और देखा पूरा परिवार बालकनी में खड़ा था। करण सबसे आगे खड़ा था। वाह वाह, पब्लिक प्रपोजल चल रहा है और हमें बुलाया भी नहीं। सोनाक्षी शर्म से पूरी लाल हो गई। करण, लेकिन निहार बिल्कुल क्लैम था। उसने कैजुअली कहा, तुझे इनविटेशन कार्ड भेजना था क्या? पूरा परिवार हंस पड़ा। उस रात कई दिनों के बाद घर में सेलिब्रेशन जैसा माहौल था। सब लोग नीचे डिनर टेबल पर साथ बैठे थे और पहली बार निहार और सोनाक्षी एक मैरिड कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। नेचुरल, कंफर्टेबल, हैप्पी। डिनर के दौरान करण अचानक बोला, भाभी अब तो ऑफिशियली लव मैरिज हो गई ना? सोनाक्षी पानी पीते पीते खांस गई और निहार मुस्कुराया। फोर्स्ड मैरिज अपग्रेडेड टू लव मैरिज। सब फिर हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के बीच सोनाक्षी क्वाइटली निहार को देख रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़का जिससे वो शादी के पहले दिन नफरत करती थी, आज उसकी सबसे बड़ी खुशी बन चुका था। जब रात देर से दोनों अपने कमरे में आए, कमरे में हल्की येलो लाइट चल रही थी और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सोनाक्षी मिरर के सामने खड़ी अपनी रिंग देख रही थी। उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ रही थी। तभी पीछे से निहार आया और बिना कुछ बोले उसने पीछे से उसे जेंटली हग कर लिया। सोनाक्षी की सांस हल्की अटक गई, लेकिन अब उसे इस क्लोजनेस से डर नहीं लगता था। अब ये उसे सुकून देती थी। निहार ने धीरे से उसके कंधे पर चेहरा टिकाया। हैप्पी? सोनाक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बहुत। फिर कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से पूछा, और तुम? निहार ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में उलझा लिया और बेहद सॉफ्टली बोला, पहली बार। सच में? सोनाक्षी की आंखें नम हो गईं। तभी निहार ने धीरे से उसे अपनी तरफ घुमाया। दोनों आमने सामने खड़े थे। उसकी नजरें धीरे धीरे सोनाक्षी के चेहरे पर घूमी। आंखें, मुस्कान, और फिर होंठों पर आकर रुक गई। सोनाक्षी की धड़कन तेज हो गई और इस बार उसने नजरें नहीं हटाई। निहार धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि उनकी सांस एक हो गई, और फिर उसने बेहद प्यार से उसके माथे को चूम लिया। सोनाक्षी की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी सच्चा प्यार हमेशा शोर से नहीं आता। कभी कभी वो धीरे धीरे किसी इंसान की आदत बनकर दिल में उतर जाता है। और उनकी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। एक गलतफहमी से शुरू हुई, नफरत से गुजरी, दर्द से टूटी, लेकिन आखिर में प्यार तक पहुंच गई। खिड़की के बाहर चांद चमक रहा था और कमरे के अंदर दो दिल आखिरकार एक दूसरे को अपना चुके थे। अगली सुबह सोनाक्षी की नींद हल्की धूप से खुली। कुछ सेकंड तक वो शांत होकर लेटी रही। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने आंखें खोली और सामने निहार उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सोनाक्षी तुरंत ऑकवर्ड हो गई। क्या है? निहार ने बेहद कैजुअली कहा। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ क्या कि लोग सही कहते हैं, सुबह सुबह खूबसूरत चीज़ें देखें तो पूरा दिन अच्छा जाता है। सोनाक्षी ने फ्लो उठाकर उसकी तरफ फेंका। तुम बहुत फिल्मी हो। निहार हंस पड़ा, लेकिन तभी शोल्डर में हल्का दर्द उठा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। सोनाक्षी तुरंत सीरियस हो गई। देखा, डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। वो तुरंत उसके पास आकर बैठ गई। उसके कंधे की बैंडेज केयरफुली चेक करने लगी। निहार क्वाइटली उसे देख रहा था और न जाने क्यों उसे ये छोटे छोटे मूवमेंट सबसे ज़्यादा प्रीसियस लगने लगे थे। इतनी चिंता मत किया करो, उसने सॉफ्टली कहा। सोनाक्षी ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, करूँगी। अब तुम्हारी आदत ख़राब हो चुकी है। निहार हल्का सा मुस्कुराया, और अगर मैं जानबूझकर अटेंशन लेने के लिए चोट लगवा लूँ तो? सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखा। मैं सच में मार दूंगी तुम्हें। दोनों हंस पड़े। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आज भी अलग ही माहौल था। करण बार बार दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। भाभी, उसने टीजिंग टोन में कहा, अब तो भैया ऑफिशियली आपके कंट्रोल में है। निहार ने तुरंत कहा, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। सोनाक्षी ने कॉफ़ी सिप करते हुए क्लैमली कहा, हाँ बिल्कुल नहीं। पूरा टेबल हंसी से भर गया। लेकिन उसी दौरान निहार के फादर सडनली सीरियस हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, एक ज़रूरी बात करनी है। सब शांत हो गए। पुलिस ने बताया कबीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनाक्षी का चेहरा उतर गया। निहार क्वाइटली सुनता रहा, लेकिन उनके फादर आगे बोले, उसने स्पेशली तुम दोनों से मिलने की रिक्वेस्ट की है। रूम में फिर साइलेंस छा गया। कुछ देर बाद सोनाक्षी धीरे से बोली, तुम जाओगे? निहार ने डीप ब्रीथ ली, फिर हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। उसी शाम दोनों पुलिस कस्टडी पहुँचे। कबीर अब पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। चेहरे पर न गुस्सा था, न पागलपन, बस थकान। जैसे सालों से लड़ते लड़ते वो खुद भी टूट चुका था। उसने निहार और सोनाक्षी को साथ देखा
और हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। अच्छी लग रही हो साथ में। सोनाक्षी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। कबीर धीरे से बोला, मैंने बहुत गलत किया। उसकी आवाज़ भारी थी। शायद मैं अपने दर्द में इतना खो गया था कि इंसानियत भूल गया। निहार क्वाइटली उसे देखता रहा। फिर कबीर ने पॉकेट से एक फोल्डेड पेपर निकाला। पुलिस ऑफिसर ने वो पेपर निहार को दिया। ये क्या है? कबीर की आंखें हल्की नम हो गईं। विवान की आखिरी डायरी पेज। निहार के हाथ हल्के कांप गए। उसने धीरे धीरे पेपर खोला। उसमें लिखा था, अगर कभी हमारे बीच कुछ गलत हो जाए तो प्रॉमिस करना तुम दोनों दोस्त बने रहोगे। नीचे 3 सिग्नेचर थे, विवान, कबीर, निहार। निहार की आंखें भर आईं। उसे याद भी नहीं था कि उन्होंने कभी मजाक मजाक में ऐसा प्रॉमिस लिखा था। कबीर धीरे से हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। हम दोनों ने ही उसका प्रॉमिस तोड़ दिया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक निहार धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर शौक में उसे देखने लगा। निहार की आवाज़ बेहद शांत थी। बहुत देर हो गई, लेकिन शायद अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। कबीर की आंखों से आंसू निकल पड़े और कई सालों बाद उसने निहार का हाथ पकड़ लिया। सोनाक्षी क्वाइटली ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसने महसूस किया सच्चा प्यार सिर्फ 2 लोगों को करीब नहीं लाता, वो टूटे हुए इंसानों को हील भी कर देता है। जाते वक्त कबीर ने धीरे से सोनाक्षी से कहा, थैंक यू। किस लिए? उसे फिर से मुस्कुराना सिखाने के लिए। सोनाक्षी की आंखें नम हो गईं और जब वो बाहर निकले, निहार ने चलते चलते उसका हाथ पकड़ लिया। क्या सोच रही हो? सोनाक्षी हल्का सा मुस्कुराई। बस यही कि शायद हमारी शादी गलतफहमी में हुई थी। उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन प्यार बिल्कुल सही इंसान से हुआ। निहार की मुस्कान धीरे धीरे गहरी हो गई और ढलती शाम की उस हल्की रोशनी में दोनों साथ चल रहे हैं, जैसे अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। दिन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे थे। घर में अब डर की जगह हंसी लौट आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बदला था निहार। जो इंसान पहले हर बात दिल में दबा लेता था, अब छोटी छोटी चीज़ में खुश होने लगा था, और उसकी उस खुशी की वजह हमेशा एक ही होती, सोनाक्षी। सुबह से ही घर में हलचल थी, क्योंकि आज आरव और फैमिली डिनर के लिए आने वाले थे। सोनाक्षी किचन में खड़ी प्रिपरेशन देख रही थी। इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो निहार? सोनाक्षी बिना पीछे देखे बोली, क्योंकि तुम्हारे घर वाले खाने में बहुत जजिंग है। निहार हंस पड़ा। रिलैक्स, रोस्ट केस, करण बेहोश हो जाएगा। वेरी फनी। तभी अचानक निहार ने उसके गाल पर हल्की क्रीम लगा दी। सोनाक्षी तुरंत पलटी। निहार, और वो सामने चुल्ली से स्माइल के साथ खड़ा था। तुम बिल्कुल बच्चे हो, सोनाक्षी इरिटेट होकर बोली। निहार धीरे धीरे उसके करीब आया और बेहद सॉफ्टली बोला, लेकिन तुम्हारा बच्चा हूँ। सोनाक्षी की धड़कन हल्की तेज हो गई। ये लड़का हर बार उसे ब्लश करवाने का तरीका ढूंढ ही लेता था। तभी करण अंदर आया और अगली ही पल ड्रामेटिक आवाज़ में बोला, हे भगवान, किचन को रोमांस जोन बना दिया है। दोनों तुरंत अलग हुए। करण बाहर निकला। निहार ने कसन उसकी तरफ फेंका। करण हंसते हुए भाग गया और पीछे सोनाक्षी की हंसी गूंज उठी। शाम तक पूरा घर लाइट और खुशियों से भर गया। आरव भी फैमिली के साथ आ चुका था। डिनर टेबल पर सब लोग साथ बैठे थे। कई दिनों बाद इतना पीसफुल माहौल था, लेकिन तभी आरव अचानक सीरियस हो गया। उसने निहार की तरफ देखा। एक बात पूछूं? हाँ। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर उस रात वो फोटोज ना फैलते तो क्या तुम कभी सोनाक्षी से शादी करते? टेबल अचानक शांत हो गई। सोनाक्षी की नज़रें तुरंत निहार पर टिक गई। शायद वो भी यही जानना चाहती थी। निहार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से पानी का ग्लास रखा और सोनाक्षी की तरफ देखा। शायद नहीं। सोनाक्षी का दिल हल्का सा गिरा, लेकिन अगले ही पल निहार मुस्कुराया, क्योंकि उस वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरी ज़िंदगी बनने वाली है। सोनाक्षी की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। आरव हल्का सा हंसा। पहले तो तुम दोनों एक दूसरे को देखकर इरिटेटेड हो जाते थे, करण तुरंत बोला, और अब एक दूसरे के बिना 5 मिनट भी नहीं रह सकते। करण, दोनों एक साथ बोले। पूरा टेबल हंसी से गूंज उठा। रात को सबके जाने के बाद सोनाक्षी टेरेस पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। तभी पीछे से निहार आया। उसके हाथ में 2 आइसक्रीम थी। सोनाक्षी हंस पड़ी। तुम हर इमोशनल मोमेंट में खाने की चीज़ क्यों ले आते हो? निहार उसके पास बैठ गया। क्योंकि मूवीज़ ने सिखाया है कि रोमांस प्लस आइसक्रीम इक्वल परफेक्ट सीन। सोनाक्षी मुस्कुरा दी। कुछ देर दोनों क्वाइटली आसमान देखते रहे। फिर अचानक सोनाक्षी धीरे से बोली, निहार,
तुम्हें कभी रिग्रेट होता है? किस बात का? सोनाक्षी की नज़रें नीचे झुक गईं। कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई। निहार तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और बिना एक सेकंड गवाए बोला, नेवर। उसकी आवाज़ इतनी ऑनेस्ट थी कि सोनाक्षी की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गईं। निहार धीरे से उसके और करीब आया। हाँ, शुरुआत खराब थी। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन एंडिंग बहुत खूबसूरत निकली। सोनाक्षी की आंखें नम होकर मुस्कुरा उठीं। तभी निहार ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वैसे एक कन्फ्यूजन और है। क्या? मुझे तुम पहली बार से ही प्रेटी लगी थी। सोनाक्षी शौक में हंस पड़ी। व्हाट? हाँ, लेकिन एटीट्यूड बहुत था तुम्हारा। एक्सक्यूज़ मी। निहार हंसते हुए उसके और करीब आ गया। और अब भी है। दोनों की हंसी ठंडी हवा में घुल गई। फिर धीरे धीरे निहार की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई और इस बार उन नज़रों में सिर्फ प्यार था, गहरा, सच्चा, शांत। सोनाक्षी की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन अब वो उस एहसास से भागती नहीं थी। निहार ने धीरे से उसके माथे को छुआ और बेहद सॉफ्टली कहा, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। सोनाक्षी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, थैंक यू मुझे प्यार पर दोबारा भरोसा दिलाने के लिए। उस पल दोनों के बीच कोई शब्द जरूरी नहीं थे, क्योंकि उनकी खामोशी भी अब प्यार बोलने लगी थी। ऊपर चांद चमक रहा था और नीचे दो लोग अपनी अधूरी ज़िंदगी को साथ मिलकर पूरा कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी निहार और सोनाक्षी की कहानी, जिनकी कहानी नफ़रत से शुरू हुई और उस कहानी का अंत कुछ ऐसा हुआ। चेहरे की हंसी और आंखों की नमी बन गए हो। मेरे बिखरे हुए दिल की तुम जमी बन गए हो। शुरुआत जैसी भी रही हो हमारी इस कहानी की, पर अब तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कमी बन गए हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।